बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BMU उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर एसेट्स। डेफिनेशन को समझते हैं। द टर्म एसेट्स रेफर टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट ए कॉर्पोरेट एंटिटी ओन्स एंड कंट्रोल्स। ये दो चीजें बड़ी अहम हैं, ओन्स and controls as a result of past events that are anticipated to result in future financial gain। अब एसेट ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो आप ओन करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस एंटिटी है, एक बिजनेस कंपनी है, तो उसके पास जमीन है, लैंड है, उसके पास बिल्डिंग है, वो उसका एसेट है, उसके पास मशीनरी है, वो उसका एसेट है, उसके पास कोई प्लांट है, वो एसेट है, उसके पास गाड़ी है, गाड़ियां हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी चीजें हैं जो उसके रिसोर्सेज है और इन रिसोर्सेज से वो फ्यूचर में बेनिफिट ले सकता है। नुकसान उठाता है, फायदा उठाता है, वो अनदर डिस्कशन। लेकिन ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, एसेट हम ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं जो फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं या बेनिफिट हम ले सकते हैं। किसकी फॉर्म में? फाइनेंशियल गेन की फॉर्म में। तो ये हमने देखा, इसको हम कहते हैं एसेट्स। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से एलैबोरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे या आपने एक शॉप खरीदी, तो जब आप एक शॉप खरीदते हैं तो वो आपका एसेट कहलाएगा, आप उसके ऑनर होंगे। ये बात याद रखनी है कि मैं उसी चीज को कंट्रोल कर सकता हूं जिसको मैं ओन करता हूं। ओके अब ओन करने की भी क्लासेस हैं। एक ऑनरशिप है, डायरेक्ट ऑनरशिप की चीज है ही मेरी है, मैं ओन करता हूं। लेकिन अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो कंपनी की बहुत सारी चीजें मेरी पोजेशन में होती हैं। मैं उस तरह डायरेक्ट ऑनर तो नहीं होता, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल करता हूं फॉर बेनिफिट ऑफ द कंपनी, और फिर कंपनी से मुझे बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे किसकी? शॉप की। तो आपने शॉप खरीदी, शॉप में आपने फिक्सचर एंड फर्नीचर की बातें की, वो लगवाया, वो जाहिर है आपका एसेट है। आप कहेंगे कि क्या मैं इसको एसेट कह सकता हूं या नहीं? तो हाँ, वो आपका एसेट है। फिर आपने उसमें AC लगवाया, उसमें रैक्स लगवाए, तो पूरा आपने इस शॉप को सेट किया। फाइनली फिर आपने अपनी शॉप में ऐसा सामान लेके आए जिसको आप सेल करना चाहते हैं। ओके, तो वो आपका एसेट है। सारी जो एक्टिविटी आपने की, जो शॉप को आपने सेट किया और शॉप में चीजें लगाई आपने, ये आपका एसेट है जो कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा। अब ये बेनिफिट मैंने क्या कहा? फाइनेंशियल गेन्स होते हैं। उससे आप माल बेचेंगे तो आपको इनकम होगी, वही इनकम आपका बेनिफिट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एसेट्स आर लिस्टेड आफ्टर इक्विटी एंड लायबिलिटीज इन द सेकंड सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। जब मैं बैलेंस शीट की बात करूंगा तो मैंने इसको प्लेस कहां पे करना है, तो ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। इक्विटी और लायबिलिटी के बाद आपने जो सेकंड सेक्शन होता है, यूजुअली हम उधर बैलेंस शीट में इसको मेंशन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स करके देख लेते हैं। दो तरह की क्लासेस है एसेट्स की। एक होते हैं आपके नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट में मैं जिक्र करूंगा फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये मेरे फिक्स्ड एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट्स हैं, तो टेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिनको मैं टच कर सकता हूं। फिर जनाब हमारे पास इधर इनटेंजिबल एसेट होते हैं। इनटेंजिबल एसेट आप उसको कहते हैं जिसको आप फिजिकली टच ना कर सकें, जैसे कि आपका ह्यूमन रिसोर्स है, उसके ज़हन के आइडियाज हैं, प्लानिंग है। कुछ चीजें जब एक ह्यूमन रिसोर्स या एम्प्लॉय 5 बजे जब ऑफ करता है तो बेशुमार सोच, आइडियाज अपने साथ घर ले जाता है, वो आपका इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क आपका इंटेंजिबल एसेट है। फिर इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये उसकी कैटेगरी में आएंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कि बहुत सारे जो आपने लोन लिए हैं, एडवांस लिया है या दिया है, तो ये सारे मेरे क्या कहलाते हैं? नॉन करंट एसेट्स। सेकंड है जनाब हमारा करंट एसेट। करंट एसेट हम उसको कहते हैं, दीज आर द एसेट्स विच ए कंपनी होल्ड्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
करंट एसेट आपका ऐसा एसेट होता है जो कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में कैश से वो एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम करंट एसेट का नाम देते हैं। तो जब हमने एसेट को समझा तो हमें ये इधर चीज क्लियर हुई कि ये एक ऐसा रिसोर्स होता है जिससे आप फ्यूचर में बेनिफिट लेते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इनको हमने डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको एसेट का कॉन्सेप्ट समझ आया है। नई आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।